क्लास 10 सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स होगा और ये प्रश्नावली 12.3 को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाय अवधेश मैथ्स एकेडमी। ये जो है यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। और जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक हमें क्या लेना है, पाई का जो वैल्यू लेना है वो लेना है 22/7, ठीक है। का प्रयोग कीजिए, तो पाई की जगह पे हम अप्लाई करेंगे 22/7। इसको काटेंगे तो ये मिलता है 3.14। फिर इसके बाद आगे मिलता है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो प्रश्न संख्या हमारा फर्स्ट है आकृति 12.19, जो कि हम यहाँ पर बनाए हैं। ये जो है हमारा आकृति 12.19 का आकृति है। आगे क्या कहता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो साइडेड एरिया है ना, तो ये वाला एरिया का हमें वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इस क्षेत्रफल का ये वाला क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। आगे क्या कहता है, जिसमें पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये पॉइंट को हम पी माने हैं और पी से लेकर के क्यू तक, तो ये जो इसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम माने हैं कितना, तो 24 सेंटीमीटर। और पी से लेकर के आर तक, ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक, इसका डिस्टेंस है हमारा 7 सेंटीमीटर। तथा ओ केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र है। ये जो ओ पॉइंट है ये वृत्त का केंद्र है, मतलब सेंटर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम हल में, यहाँ समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं, देखो यहाँ पर बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। ये है ना हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। पी क्यू और आर की भुजाएं, पी और क्यू 24 सेंटीमीटर लिखे हैं ये, और पी आर है हमारा 7 सेंटीमीटर, ये वाला। अब हमें चाहिए ये वाला पी क्यू और आर, या फिर आर क्यू चाहिए, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ठीक है। ये वाला अर्धवृत्त बनेगा ना यहाँ से, इधर का और इधर का, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त पी क्यू त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। ये जो पी क्यू और आर ये एक के समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा का वैल्यू हमें दिया रहे और एक भुजा का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस क्या होगा हमारा, बड़ा वाला एंगल हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो ये कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, पी और क्यू ये लंब होगा, और ये जो होगा पी आर ये हमारा आधार होगा। तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। अब सिंपल इसको सॉल्व करेंगे हम, तो पी क्यू का वैल्यू है 24 और पी आर का वैल्यू है 7, तो 24 का मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो हम मिलता है 576। तो 576 में सते सते 49 दोनों को ऐड करेंगे तो 625 मिलता है हमें, ठीक है। 625 मिला। अब देखो ये जो स्क्वायर है इसको इधर भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट निकालेंगे 625 का, तो हमें हमारे पास निकलेगा ओनली 25, और ये सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। तो हमें मिला क्यू आर का वैल्यू मिला 25 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं ये वाला क्यू और आर का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लिखे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। आधार पी आर है और ऊंचाई हमारा पी क्यू है। तो पी आर का वैल्यू 7, पी क्यू का वैल्यू 24। तो 7 एका 7, 2 एका 2, 2 दूना 4, ठीक है। अब 12 सते 84। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला हमें 84 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, वृत्त का व्यास, व्यास मतलब डायमीटर। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये अर्धवृत्त ये एकदम बीच में काट रहा है, ठीक है। सेंटर से है, पहला परिधि सेंटर से होकर के दूसरा परिधि तक आ रहा है एकदम स्ट्रेट लाइन में। तो ये होता है वृत्त का व्यास, डायमीटर, ठीक है। मतलब एकदम बीच में काट रहा है, ठीक है। तो ये होता है इसका डायमीटर। तो डायमीटर कितना है,
व्यास कितना है 25 और इसका त्रिज्या निकालेंगे तो 25 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये इसका त्रिज्या निकल के आ जाएगा। अब हम जानते हैं अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। केवल वृत्त का क्षेत्रफल बोलता है, अर्धवृत्त नहीं बोलता, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धवृत्त बोल रहा है तो इसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हम। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पाई का वैल्यू रखेंगे 22 बटा के नीचे में 7, फिर आर का स्क्वायर, आर है हमारा 25/2, पावर में 2 है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, 25/2 मल्टीप्लाई में 25/2, और डिवाइड में हमारा क्या रहेगा, डिवाइड में ये 2 यहाँ पर हो जाएगा, ये 2 से 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ठीक है, 22 कैंसिल, या फिर 11 दूना 22 होता है। उसके बाद क्या करो, 25 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो 625 मिलता है। आप रफली यहाँ पर समझ सकते हो, 25 का मल्टीप्लाई 25 से किए हैं, ठीक है, 625 आया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 11 से, डिवाइड में 7 दूना 14 और ये वाला 2 को यहाँ पर लिखे। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इस 11 का मल्टीप्लाई 625 से करेंगे, तो 11 का मल्टीप्लाई 625 से करेंगे तो हम मिलता है इकाई दाएं सैकड़े हजार, 6875, 6875, और डिवाइड में हमारा 14 है, और ये 2 है ना, 2 के नीचे में मैं 1 लिख सकता हूँ। अब इसको ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, अंश में, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा, तो 14 दूना क्या होता है 28, और ऊपर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6875 ही रहेगा, मतलब 6875। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला को, तो हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है हमारा 6875 अपॉन में 28, ठीक है, माइनस में क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना है, तो 84 है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, 84 को घटा दिए। अब 28 और 1 का एलसीएम लेंगे, 28 आएगा। अब 28 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 28 से, तो 1 टाइम्स में काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई 6875 से करेंगे तो 6875 होगा, और माइनस है, माइनस लिखे। अब देखो ये 28 को काटेंगे 1 से, तो 1 काटेगा 28 टाइम्स में, अब 28 का मल्टीप्लाई 28 से कर, 1 मिनट, 28 का मल्टीप्लाई 84 से करेंगे तो हमें 2352 मिलेगा, और डिवाइड में हमारा ये 28 ये वाला रहेगा एलसीएम, ठीक है, लघुत्तम समवर्तीय। अब देखो 5 में 2 घटाएंगे 3, 7 में 5 घटाएंगे 2, 8 में 3 घटाएंगे 5, और 6 में 2 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, डिवाइड में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, आकृति 12.20 में, ठीक है, ये हमारा आकृति है, आकृति कितना है, तो 12.20, ठीक है, ये हमारा आकृति है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये जो साइडेड एरिया है इसका हमें क्षेत्रफल मतलब एरिया फाइंड करना है। यदि केंद्र O वाले, ठीक है, ये केंद्र है, ये इसको O माने हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको, दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा इसको पढ़ते हैं कोण, कोण AOC, देखो ये A है, फिर O है, फिर C है, इक्वल टू कितना है 40 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है 40 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये जो छोटा वृत्त है, ठीक है, इसको कहते हैं सबसे छोटा, ये छोटा वृत्त है और ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा स्मॉल सर्कल है और ये बिग सर्कल है, बड़ा सर्कल है। तो इसका जो त्रिज्या है यहाँ सेंटर से लेकर के परिधि तक का, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है ये रेडियस कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, ये है 7 सेंटीमीटर। और बड़ा बड़ा वृत्त का, ठीक है, ये जो है हमारा बड़ा वृत्त है,
ठीक है। इसका जो सेंटर से लेकर के परिधि तक ये जो बोला, ये जो कहलाएगा, ठीक है, या फिर ये वाला, ये कहलाएगा बड़ा वृत्त का त्रिज्या। ये कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखे हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है बड़ा वृत्त का। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिज्या खंड ओ ए सी, ओ ए और सी, ये बड़ा वाला का, ठीक है, का क्षेत्रफल ये होता है ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा बटा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है। और थीटा का वैल्यू कितना है? तो 40 है। 40 बटा के नीचे में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई का वैल्यू होता है 22 बटा 7 आर स्क्वायर, मतलब आर क्या है? आर है हमारा रेडियस, तो 14 है। 14 मल्टीप्लाई में 14, पावर में 2 है तो 14 को 2 बार लिखेंगे। अब ये 7 दूना 14 कट गया, ठीक है। अब 0 0 कैंसिल, 4 9 36, ठीक है। तो देखो 14 दूना कितना होता है, या फिर इसको ऐसे करो, 42 का मल्टीप्लाई 22 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 44, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 का मल्टीप्लाई ये 14 से करेंगे, डिवाइड में हमारा ये 9 एज इट इज रहेगा, जैसे था वैसे। यहाँ रफली आप कर सकते हो, ठीक है, रफ कार्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 616 डिवाइड में हमारा 9 रहेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल को लिखे तो हमें मात्रक जो लिखना है, यूनिट जो लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखो बड़ा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से छोटा त्रिज्याखंड का घटा देंगे, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। अब हम निकालेंगे छोटे त्रिज्याखंड ओ बी डी, ओ के बाद बी और डी का क्षेत्रफल। ये होता है ना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे रखेंगे 22 बटा 7, आर की जगह क्या रखेंगे? 7। हमें दिया है ना इसका रेडियस, छोटे त्रिज्याखंड का रेडियस कितना है? 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0, 4 9 36, और 22 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 154, और डिवाइड में ये 9 रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बड़े बड़े त्रिज्या बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस के बाद छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 616 डिवाइड बाय 9, और छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है 154 डिवाइड बाय 9। जब भी न्यूमिनेटर सेम रहे, हर समान रहे, तो एलसीएम हमारा सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है। तो 616 में 154 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 462 अपॉन में 9। इसको 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 एका 3 किए, एक इधर चला गया, 16 3 5 15, एक इधर गया, 3 चौके 12, तो 154 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा, आकृति 12.21 में, ठीक है, ये हमारा आकृति है 12.2 और 1 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो साइडेड एरिया है छायांकित किया गया है, इसका हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यदि ए बी सी डी, ये ए है, बी है, सी है और ये डी है, की भुजा 14 सेंटीमीटर है, इसका जो भुजा, प्रत्येक भुजा क्या है? 14 सेंटीमीटर। बी से सी 14, ए से बी 14 और सी से डी ये भी 14 है, ए से डी ये भी 14 सेंटीमीटर है। मतलब क्या है? यह एक वर्ग है, ठीक है। चारों भुजा बराबर हो तो वो वर्ग होता है, ठीक है। और तथा ए पी डी, ये वाला ए, फिर ये पी, उसके बाद डी, ठीक है। तो ये वाला इसका बात कर रहे हैं ए पी डी, और बी पी सी, बी के बाद पी, उसके बाद सी, ये वाला इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। दो अर्धवृत्त है, ये देखो ना, ये अर्धवृत्त है ना, यदि इसको इधर से मिला देंगे वृत्त बनता, इसको भी यहाँ से मिला देंगे तो ये भी वृत्त बनता, तो ये दोनों क्या है? अर्धवृत्त है, मतलब हाफ हाफ वृत्त है।
अब देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, फिक्स है, चारों बराबर है 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है, तो ये होगा हमारा 14 इसका त्रिज्या निकालेंगे तो ये निकलेगा हमारा 7, ठीक है, ये भुजा है तो इसको 2 से काट देंगे तो हमारा जो निकलेगा वो क्या निकल के आएगा, तो त्रिज्या निकल जाएगा, तो 7, और 7 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होता है 14, और इसका हाफ करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर, वेयर ए जो होता है भुजा होता है, ठीक है, तो ए का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। अब 14 मल्टीप्लाई में 14 करते हैं तो हमें 196 मिलता है, ठीक है, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन अर्धवृत्त बोला है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और दोनों बोला है मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिला पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर है हमारा कितना 7, ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 कैंसिल, 22 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 154 मिलेगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वर्ग का क्षेत्रफल में से माइनस में 2 क्या करेंगे, ये 2 अर्धवृत्त है ना, तो 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 196 माइनस में 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये हम ज्ञात किए हैं ना, कितना है 154, तो 154 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 42, ठीक है, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 3 का। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 को। 4 क्या कहता है, आकृति 12.22, ठीक है, ये हमारा आकृति है 12.22, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब ये पूरा साइडेड एरिया है, इसका हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसका जो भुजा है ओ से लेकर के ए तक ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये इसका जो तीनों भुजा बराबर है तभी ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है ओ ए बी, ओ ए और बी के शीर्ष ओ केंद्र, ये ओ केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से एक वृत्तीय चाप लेकर के एक खींचा गया है सर्कल, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, फिक्स है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों कोण बराबर है, और तो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, तीनों 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये है त्रिज्या वृत्त का, ठीक है, परिधि से लेकर के सेंटर तक का डिस्टेंस को त्रिज्या कहते हैं। और थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा जो का वैल्यू जो है 300 डिग्री। अब 300 डिग्री कहाँ से आया है, तो इसको ऐसे सोल्व करते हैं, ये जो एक सर्कल में कितना बनता है, तो 360 डिग्री बनता है, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, तीनों का योग, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है, तो 360 डिग्री में 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 300 डिग्री मिलेगा, ये भी ये अंदर घुस गया है ना, ठीक है, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री है, तो 360 एक राउंड में 360 होता है, 360 में ये 60 को घटाएंगे तो केवल 300 डिग्री होगा, तो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पर 300 डिग्री। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा बटा के नीचे में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू कितना है 300 डिग्री, बटा के नीचे में 360 डिग्री, और पाई का वैल्यू है 22/7, और आर का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो 6 मल्टीप्लाई में 6, तो इसको काटो, जीरो जीरो कैंसिल, 2 1 2, या फिर इसको ऐसे काटो, सबसे पहले ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है, अब देखो ये 4, इसको आप 3 से काटो, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 1 3, 3 दूना 6, ठीक है, और इसको 3 1 3 किए और ये जीरो को यहाँ पर लिख लिए, अब 10 हुआ,
फिर 2 25 10 किए और 2 1 2 किए, फिर एक इधर चला गया 16 हुआ, या फिर इसको ये 2 छक 12 किए, ठीक है, इसको तो पहले काटे, 2 छक 12 किए, अब 6 आया, अब इसको ये 6 से ये 6 को कैंसिल किए, तो हमें 5 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे, फिर ये 6 से करेंगे और डिवाइड में हमारा ये 7 रहेगा, तो इसको 22 का मल्टीप्लाई 5 से किए, 110 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 660 अपन में 7 मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 अपन में 4 ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर, तो √3 डिवाइड बाय 4, उसके बाद ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए की जगह पे हम लिखेंगे भुजा, कितना भुजा, भुजा कितना है समबाहु त्रिभुज का 12 सेंटीमीटर, तो 12 मल्टीप्लाई में 12, 4 तिया 12, अब देखो 12 तिया 36 और ये √3, तो 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकाले और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाले। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्लस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 660 अपन में 7 प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अब प्रश्न संख्या 5 है हमारा, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है, ठीक है, तो देखो ये कहाँ से आया है, ये वाला, ठीक है, तो ये आया है यहाँ से, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो ये यहाँ से आया है, और ये कहाँ से आया है, तो ये यहाँ से आया है, और ये कहाँ से आया है, ठीक है, तो ये यहाँ से आया है, और ये कहाँ से आया है, तो ये यहाँ से आया है, ठीक है, इसलिए चतुर्थांश से कहा गया है, काटा गया है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास, इसका जो व्यास है, ठीक है, ये वाला पूरा एक परिधि से सेंटर से लेकर के दूसरा परिधि तक ये है 2 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, का एक वृत्त भी काटा गया है एकदम बीच में, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है, यही है आकृति हमारा 12.23। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये जो वर्ग है इसका जो शेष भाग है ये वाला, ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हल में लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, वर्ग की भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 4 होगा, ये भी, ये भी, ये भी, भुजा 4 सेंटीमीटर वाला प्रश्न में बोला है, ठीक है, और मध्य बीच में स्थिति वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है, रेडियस, तो डायमीटर को व्यास को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 मिलेगा ना, तो 1 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या होगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले तो ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें घटाएंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल को, फिर उसमें क्या घटाएंगे, माइनस में 4 1 2 3 4 चतुर्थांश कह रहे हैं ना, चतुर्थांश कर रहे हैं, मतलब ये माइनस में 4 होगा, फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, इसको घटा देंगे 1 2 3 4 को, तब हमें आंसर निकलेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, ए का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, माइनस के बाद वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, माइनस में 4, ये 4 को लिखे, फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आर है, रेडियस आर का वैल्यू 1 है तो 1 × 1 यही रहेगा, 4 से तो 4 कैंसिल, 22/7, आर का वैल्यू 1 है, 1 × 1 सेम रहेगा, 177, तो ये इसका एलसीएम क्या आएगा 7 आएगा, अब 7 को काटेंगे 1 से तो 1 काटेगा 7 टाइम्स में, अब 7 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 7 चक 42 में 2 और 7 1 7 8 9 10 11 112 होगा, माइनस में 7 से 7 कैंसिल, 1 टाइम्स में 1 का मल्टीप्लाई 22 से 22, माइनस लिखे, माइनस 7 से 7 कैंसिल, 1 टाइम्स से 1 का मल्टीप्लाई 22 से 22 और 112 लिखे, और 22 और 22 क्या होगा 44, ये माइनस 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 रहेगा, 112 में 44 को घटा देंगे तो हम मिलेगा 68,
और 68 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक लिखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, एक वृत्ताकार मेज पोस्ट, ठीक है, ये वृत्ताकार है मतलब सर्कल टाइप का है, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, मतलब त्रिज्या ये वाला, ठीक है, सेंटर से लेकर के परिधि तक का ये जो दिया है ये है 32 सेंटीमीटर में, बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए, ये एक समबाहु त्रिभुज है बीच में, ठीक है, जिसका तीनों कोण बराबर होता है उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, तो ये डिजाइन आपको आकृति में दिया गया रहेगा, ठीक है, तो केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जैसा कि आकृति 12.24, यही है आकृति हमारा 12.24 में दर्शाया गया है, इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला। तो सबसे पहले हम हल में लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या, ठीक है, ये त्रिज्या r इक्वल टू दिया है 32, तो वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r², तो पाई की जगह पे हम रखेंगे 22/7 और r है हमारा त्रिज्या, और त्रिज्या का वैल्यू है 32, तो 32 पावर में 2 है तो 2 बार लिखेंगे 32 मल्टीप्लाई में 32। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे, और या फिर पहले क्या करो 32 का मल्टीप्लाई 32 से करेंगे तो 1024 मिलेगा, 1024 का मल्टीप्लाई ये 22 से करेंगे, 22 से करेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 22,528 और डिवाइड में हमारा 7 एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ओ एम बी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला ओ के बाद एम, इसको एम माने हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं एम को, स्पेस नहीं था, और ये बी, यहाँ पर देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो बड़ा वाला एंगल हमेशा एच होता है, और थीटा यदि यहाँ पर रहे तो जहाँ थीटा रहता है एक एच होता है, दूसरा बेस होता है, और ये लंब होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है ना पी बाई एच, ठीक है, तो साइन यहाँ पर क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, दोनों मिला करके क्या 120 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री इधर भी बटाएगा, यहाँ पर भी होगा, त्रिभुज के तीनों कोनों 60 डिग्री होगा, ये भी ये भी ये भी, तो बीच में यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो 62 डिग्री दोनों तरफ बढ़ जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू 60 डिग्री लेंगे, और पी का वैल्यू क्या होगा, बी एम, बी और एम परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस होता है एच, तो ओ और बी, ठीक है, इसको माने हैं ओ, या फिर बी ओ, ये होगा हमारा हाइपोटेनियस बी ओ। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और ये बी एम अपन में बी ओ, तो बी एम रहेगा, और बी ओ का वैल्यू हमें दिया है 32, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 32। अब जब भी आंसर में रहे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये 32 का मल्टीप्लाई √3 से होगा, और ये बी एम का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो 2bm होगा। अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो 32 को काटेगा 16 टाइम में, तो बी एम इक्वल टू मिला 16√3। अब क्या करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे बी सी, ठीक है, तो केवल बी और एम इसका वैल्यू मिला है 16√3, और यदि बी और सी ज्ञात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना डिस्टेंस जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इधर भी होगा, ठीक है, इक्वल है ये, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी का वैल्यू निकल जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई में बी एम, तो 2 लिखे, और बी एम का वैल्यू है 16√3, 16√3, 16 दूना 32√3 मिला। अब हम निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला समबाहु त्रिभुज ये बन रहा है ना, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए वेयर ए जो होता है भुजा होता है, तो भुजा का वैल्यू है 32√3, तो 32√3 मल्टीप्लाई में 32√3। अब देखो 32 का मल्टीप्लाई 32 से करते हैं तो 1000
24 मिलता है और √3 मल्टीप्लाई में √3 क्या होगा? ओनली 3। यही चीज़ जो है यहाँ पर बताए थे √x मल्टीप्लाई √x इक्वल टू होता है x। रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं और हर समान तो एलसीएम सेम और न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा तो 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल 1। ठीक है, तो 3 की पावर 1 मतलब 3 ही होगा। ठीक है, तो इसके √3 मल्टीप्लाई √3 ये होता है ओनली 3। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1024 को। ठीक है, 1024 को तो 3072 मिलेगा और ये √3 रहेगा, डिवाइड में 4 रहेगा। अब इसको काट देंगे 4 से। ठीक है, तो सबसे पहले 4 सत्ते 28 किए 29 30 2 और इधर 27 बन गया। तो 3 छक 24 किए 26 27 28 3 इधर आ गया 32 तो 3 अठे 4 अठे 32 किए पूरा कैंसिल। ठीक है, तो 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ठीक है, ये एक वर्ग है जिसका भुजा 14 सेंटीमीटर है। ये भी और ये भी और ये भी 14 सेंटीमीटर है वाला एक वर्ग है। A, B, और D को केंद्र मानकर, ठीक है, इसको केंद्र माने हैं। ठीक है, किसका? तो सर्कल का केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को मध्य रूप से स्पर्श करता है। ठीक है, ये जो वृत्त है ये पहला वृत्त को स्पर्श करता है और ये दूसरा को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब हमें ये जो साइडेड एरिया है बीच का, इस वाले एरिया का क्षेत्रफल, इस वाले एरिया निकालना है इसका। ठीक है, मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम हल में लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है? वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर, 14 14 14। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे भुजा को। ठीक है, तो ये 7 मिलेगा। तो 7 जो होगा हमारा रेडियस होगा, त्रिज्या होगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये होता है A² मतलब भुजा का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर करेंगे मतलब 14 मल्टीप्लाई में 14, ऐसा नहीं कि 14 दूना 28, रॉन्ग होगा। ठीक है, यदि 14 का मल्टीप्लाई 2 से करते तब ये 28 होता। अब पावर में 2 है मतलब 14 को 2 बार लिखेंगे, 196 होगा इसका आंसर। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो 4 मल्टीप्लाई में चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये होता है 1/4 पाई r²। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर भी कर सकते हो, कर लिए। अब देखो, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 का मल्टीप्लाई 7 से किए 154। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल में -4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, ये 154 आया है, 196, 196 में 154 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अब प्रश्न संख्या 8 है हमारा, आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ रेसिंग ट्रैक है। ठीक है, ये है हमारा एक रेसिंग ट्रैक। दौड़ने का पथ दर्शाता है जिसके बाईं और दाएं सिरे अर्ध वृत्ताकार है। ये बायां और दायां ये क्या है? अर्ध वृत्ताकार है। ठीक है, और दोनों आंतरिक की समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। ठीक है, तो ये जो है ये 60 मीटर है और ये भी हमारा क्या होगा? 60 मीटर होगा। तथा 2 बार लिखा गया है, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 160 मीटर लंबा है। इसका जो लंबाई की बात की जाए ये वाला, तो 160 मीटर है। तो ये भी क्या होगा? ये भी 160 मीटर होगा। यदि यह पथ 100 मीटर चौड़ा हो, इसका जो चौड़ाई है ये वाला, ठीक है, तो ये चौड़ाई कितना है? 10 मीटर है, 10 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए। तब हमें ज्ञात क्या करना है? फर्स्ट में हमें ज्ञात करना है पथ के
आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। और सेकंड में हमें ज्ञात करना है पथ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में हल में लिखेंगे, दिया है दो आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितना है 60 मीटर। ठीक है, ये हमें दिया है 60 मीटर। इसके बाद प्रत्येक रेखाखंडों की लंबाई, ये जो लंबाई है रेखाखंडों की लंबाई ये है 106 मीटर। और पथ की चौड़ाई, ये पथ की चौड़ाई हमें दिया है 10 मीटर। ठीक है, ये जो चौड़ाई है इसका ये है हमें दिया गया है 10 मीटर। अब हमें फर्स्ट में हमें फाइंड क्या करना है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो बी सी, ये वाला बी और सी, ये बी सी प्लस में ई और जी, ई और एच। ठीक है, ये ई और ये वाला एच, ई एफ जी और एच। ठीक है, तो ये ई बी सी प्लस के बाद ई और एच प्लस उसके बाद टू लिखे, उसके बाद छोटे अर्धवृत्त की परिधि। तो ये देखो ये अर्धवृत्त बन रहा है ना, और इधर भी अर्धवृत्त बन रहा है। तो 2 लिखे, 2 अर्धवृत्त है, उसके बाद छोटे अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, तो ये वाला परिधि, ये छोटा अर्धवृत्त, ये बड़ा वाला अर्धवृत्त नहीं, ये छोटा वाला लिए हैं। तो बी सी कितना होगा, तो बी और सी, बी सी 106 और ई और एच ये भी 106 होगा, प्लस 2 लिखे। अर्धवृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर, और अर्धवृत्त बोला है तो 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 अर्धवृत्त है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 पाई आर बचेगा। 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू है कितना होगा, तो 30 होगा। ठीक है, डायमीटर हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 है, तो इसका रेडियस निकालेंगे ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू 30 निकलेगा। ठीक है, डायमीटर 60 रहे तो रेडियस निकालेंगे 30 निकलेगा। अभी देखो ये 106 में 106 जोड़ेंगे 112, प्लस में 2 लिखे, मल्टीप्लाई में पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू है 30। तो 22 दूना 44, मल्टीप्लाई में ये 30 रहेगा और डिवाइड में हमारा 7 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो 212 लिखे, प्लस लिखे, और इसका मल्टीप्लाई इससे किए, ये मिला, डिवाइड में हमारा 7 रहेगा, और 1 7 का एलसीएम कितना आएगा, 7 आएगा। और एलसीएम लेने के बाद एलसीएम को डिवाइड करते हैं हर से, तो ये जो 1 7 को काटेगा 7 टाइम्स में, और ये 7 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 212 से, तो ये मिलेगा। ठीक है, और प्लस प्लस लिखिए, 7 से 7 कैंसिल, 1 टाइम्स में 1 का मल्टीप्लाई 1320 से करेंगे तो 1320 मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे ये मिलेगा, डिवाइड में हमारा 7 मीटर होगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये केवल मीटर होगा, क्योंकि यहाँ दूरी ज्ञात करना था। अब प्रश्न संख्या सेकंड है हमारा, पथ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसी का प्रश्न संख्या 8 का ही सेकंड पार्ट है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये यहाँ पर देखो, ये बन रहा है आयत टाइप का, ये वाला, ये भी बन रहा है आयत टाइप का। ठीक है, तो सबसे पहले आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी और डी का क्षेत्रफल। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे आयत ई एफ और जी एच का क्षेत्रफल, ये वाला ई एफ और जी एच का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर भी एक आयत बन रहा है का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर देंगे, और प्लस में 2 लिखे, यहाँ पर 2 लिखे, फिर बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 बड़ा अर्धवृत्त है ना, इसलिए 2 लिखे हैं। उसके बाद बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसको घटा देंगे। ठीक है, तो हमें ये वाला पूरा पार्ट का जो जो छायांकित भाग है वो सब का वैल्यू निकल जाएगा, ये वाला पूरा छायांकित भाग का। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है 160 और चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है हमारा 10। ठीक है, तो 160 मल्टीप्लाई में 160 नहीं 106 मल्टीप्लाई में 10 प्लस लिखे, यहाँ पर भी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 106 है और चौड़ाई हमारा 10 है, प्लस में ये 2 को लिखे। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त बोला है तो 2 से डिवाइड करेंगे, और ये जो 2 है ये 2 यहाँ रहेगा। ठीक है, माइनस लिखे। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त बोला है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल,
तो देखो यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 106 को 10 से करेंगे तो 1060 आएगा। यहाँ पर भी 106 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1060 आएगा। और ये 2 दोनों में लगेगा, ये 2 रहेगा और डी न्यूमिनेटर सेम रहे तो एलसीएम सेम आता है, पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 2 ये रहेगा। अब ये 2 से ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, 1060 में 1060 को ऐड करेंगे तो 2120 मिलेगा प्लस पाई का वैल्यू 22/7 और बड़ा वाला त्रिज्या, ये बड़ा वाला त्रिज्या, ये एक त्रिज्या होगा हमारा 40 और दूसरा त्रिज्या होगा हमारा 30। अब ये 40 कहाँ से आया है, तो देखो ये यहाँ पर सबसे पहले डायमीटर कितना है तो 60 है, 60 इसका रेडियस निकालेंगे तो 30 मिलेगा। लेकिन ये बड़ा वाला अर्धवृत्त का बात किया जाए तो इसका ये इधर 10 है ना, ठीक है, तो 30 में 10 को ऐड करेंगे तो 40 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 60 है इसका डायमीटर, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका रेडियस क्या मिलेगा, छोटे अर्धवृत्त का जो रेडियस है त्रिज्या है वो 30 है और इधर 10 है, ठीक है, चौड़ाई। तो ये 30 में ये 10 को ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो 40 मिलेगा। बड़े अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है 40 निकलेगा और छोटे अर्धवृत्त का त्रिज्या 30 निकलेगा, ठीक है। तो ये छोटा वाला आर के जगह 30 और बड़ा आर के जगह 40, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2120 में 2120 लिखे प्लस लिखे 22/7, 22/7 दोनों में है तो उभयनिष्ठ निकालेंगे 22/7। ये 40 के स्क्वायर माइनस के बाद ये 30 के स्क्वायर, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का, ये होता है ए प्लस बी और मल्टीप्लाई में ए माइनस बी। तो इसको लिखे, ठीक है, 2120 को प्लस लिखे 22/7 लिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी। 2120 प्लस 22/7 और 40 में 30 जोड़े 40, 50, 60, 70 और मल्टीप्लाई में 40 में 30 घटाए तो 10 मिला। 7 का 7 किए, ये जीरो यहाँ पर, ठीक है, और 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई में 22 और प्लस में इकाई दहें सैकड़े हज़ार, तो इकाई दाहें सैकड़े हज़ार 2120, ठीक है, 2120 रहेगा और 22 का 22 डबल जीरो, उसके बाद इसमें दोनों को ऐड कर देंगे तो मीटर स्क्वायर, मतलब इकाई दाहें सैकड़े हज़ार 4320 मीटर स्क्वायर जो होगा ये पथ का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, ठीक है। यदि ओ ए, ये ओ है और ये ए है, ओ ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इसका जो त्रिज्या है ये कितना है 7 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे छोटे वृत्त का व्यास ओ डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये जो छोटा वृत्त है ना अंदर में, तो इसका जो व्यास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, ठीक है, ये है 7 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त का व्यास ओ डी मल्टीप्लाई में 2, ये वाला पूरा बड़ा वृत्त, ठीक है। तो ओ और डी, इसका ओ डी, ये ओ डी कितना है तो ओ डी 7 है, तो इधर वाला, ठीक है, तो इसका व्यास निकालेंगे तो इधर ये वाला पूरा, ये वाला लाइन, तो इधर 7 है तो इधर भी क्या होगा 7 होगा। ये सेंटर है ना, सेंटर से परिधि तक 7 है तो इधर भी क्या होगा 7, या 7 7 क्या होगा 14, या फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 आ जाएगा। अतः त्रिज्या r इक्वल टू क्या होगा 7 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, और बड़ा वाला त्रिज्या r इक्वल टू क्या होगा 14, ये रहेगा डिवाइड में हमारा ये 2 रहेगा। और रेडियस निकालेंगे, सबसे पहले ये जो इसका डायमीटर है, छोटे वाला वृत्त का व्यास 7 है तो त्रिज्या निकालेंगे तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, और ये बड़ा वाला वृत्त का जो व्यास है 14 है और इसका त्रिज्या निकालेंगे तो 14 को 2 से काटेंगे तो 7 मिलेगा। अब क्या करेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त ये वाला, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 डिवाइड बाई 2, तो 7 7 कैंसिल, ठीक है, 22 दूना 154 और डिवाइड में 2 दूना 4, ठीक है, और इक्वल टू क्या लिखिए, इसको काटेंगे 2 से, तो 2 दूना 4 किए 2 सती 14, एक इधर आया 2 सती 14,
77 अपॉन में 2, अगर इसको फिर से काटेंगे 77 को 2 से 38.5 भी हमें मिलता है। ठीक है, आप रफली यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अर्धवृत्त बोला है यहाँ, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये वाला, इसका इधर का वैल्यू निकाले हैं। ठीक है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। अर्धवृत्त बोला है तो 2 से डिवाइड करेंगे। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू बड़ा वाला बोला है ना, तो बड़ा वाला आर का वैल्यू रेडियस कितना है 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 कैंसिल, 22 दूना 154 डिवाइड बाई 2, इसको काटेंगे 77 मिला। अब हम निकालेंगे ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये एक भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, ए सी बी का या फिर ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना में ऊंचाई, तो आधार 14 होगा और ऊंचाई कितना होगा, तो 7 होगा। ठीक है, और 2 सते 14, सते सते 49। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला यहाँ से लेकर के बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में हम सबट्रैक्ट कर देंगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 निकाले हैं, प्लस लिखे बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 49, इसमें इसको घटाए 28 मिला। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 38.5 भी प्लस में क्या करेंगे, ये 28 रहेगा, पॉइंट के बाद यहाँ 0 लिखेंगे, 5 नीचे, 8 8 16 में 6, एक हाथ में 3 2 5 और एक 6। ठीक है, तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये एक समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी का क्षेत्रफल देखो 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति 12.28, ये है हमारा आकृति 12.28। तब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर पाई का वैल्यू लेना है 3.14 और √3 का जो वैल्यू होता है वह आता है 1.73205 लीजिए। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया है ना 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिया गया है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, मतलब ए मतलब भुजा का स्क्वायर, इक्वल टू ये लिखेंगे। ठीक है, अब भुजा का स्क्वायर लिखे और ये √3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, और ये 4 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, अब देखो भुजा का पावर 2 रहेगा। अब ये दशमलव हटाने के लिए मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 लिखेंगे, और देखो ये दशमलव को हटाने के लिए ऊपर में 1 लिखेंगे, और 1 2 3 4 5 है तो 5 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये वाला और ये वाला 1732051 1732005 दोनों सेम है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये मिल जाएगा। ठीक है, और 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 4 1 4 और ये 4 0। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में 1 छिपा रहता है, तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा, तो रूट के अंदर में ये 4 फिर ये 4 0, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, प्राइम फैक्टर किए इधर। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने के बाद इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो 200 निकलेगा। तो अब निकालेंगे हम त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो कोण ए समबाहु त्रिभुज कब होगा, जब ये तीनों कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, 6 दूना 12 6 तिया 18, 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। अब प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या निकालेंगे, ये भुजा है ना, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 सेंटीमीटर निकलेगा। अब तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री पाई r²। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा, 360 डिग्री
मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 3.14 और आर है हमारा 100, तो 100 मल्टीप्लाई 100। बस इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 100 से 100 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, 6 36, ये 6 से ये 6 को काटेंगे इससे, ठीक है। 3 दूना 6 किए, फिर 1 मिनट, ये 6 आया ना, ये इसको काटेंगे, ये 6 6 36 किए। अब इसको ये वाला 3 से काटेंगे, 3 का 3, 3 दूना 6 और 2 बचे 10, ठीक है। 1 0 यहाँ पर, ठीक है। तो 50 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये दशमलव हटाने के लिए डिनोमिनेटर 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद 2 संख्या तो 2 0 लिखेंगे, इससे ये कैंसिल हुआ। तो 314 मिला। 314 का मल्टीप्लाई ये 50 से किए और ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 10,000 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये स्क्वायर रूट निकाले थे इसको, ठीक है। जिसका पेयर निकलता है उसको एक बार लिखते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 200 आया इसका स्क्वायर रूट। कितना है, इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 10,000, ठीक है। तो 40,000 का स्क्वायर रूट निकलता है 200। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये वाला का क्षेत्रफल माइनस में 3, ये पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। माइनस में 3, फिर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकाले हैं और माइनस में 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये निकाले हैं। तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आप रफ कार्य इधर भी देख सकते हैं, तो हमें मिलेगा ये आंसर, ठीक है। तो ये होगा प्रश्न संख्या 10 का आंसर। अब हम 11 को पढ़ेंगे। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, ठीक है। तो आकृति हम नीचे बनाए हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.29। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हल में लिखेंगे, यहाँ प्रत्येक वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और प्रत्येक वृत्त का व्यास, ठीक है। तो व्यास है हमारा कितना होगा, त्रिज्या 7 है तो इसका डबल करेंगे तो 7 दूनी 14, ये होगा इसका व्यास। आकृति आप पुस्तक से देख लीजिएगा या पुस्तक में आपको दिया गया रहेगा प्रश्न में ही, ठीक है। तो आकृति थोड़ा सा मिस्टेक बना है, लेकिन आप पुस्तक में देख लीजिएगा, इसी प्रकार का है। और वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, A का स्क्वायर, और भुजा कितना है तो 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका ये भी 42 है, B से C, और CD भी 42 है, AD भी 42 है और AB भी 42 है। चारों भुजा बराबर होते हैं तो वह वर्ग कहलाता है। तो 42 का स्क्वायर 42 मल्टीप्लाई 42 करेंगे तो 1764 आता है, ठीक है। तो एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल ये वाला का, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना पाई आर स्क्वायर, ये भी तो वृत्त है। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 है, 7 मल्टीप्लाई 7 7 कैंसिल, 22 दूना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 9 डिजाइन क्षेत्रफल, ठीक है। 9 डिजाइन का क्षेत्रफल ये वाला 1 2 3 6 9 का 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 154 से, तो ये 9 का निकल जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो ये होगा, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल में से माइनस में 9 वृत्तीय डिजाइन का क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल इतना निकाले हैं और 9 वृत्तीय डिजाइन का क्षेत्रफल इतना निकाले हैं, इसमें इसको घटा देंगे तो ये मिलेगा हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है हमारा। आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में है चतुर्थांश OACB और सेकंड में है छायांकित भाग, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ वृत्त का चतुर्थांश की त्रिज्या R इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दिया है और OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये O से लेकर के D तक 2 सेंटीमीटर। केंद्रीय कोण थीटा इक्वल टू क्या होगा 301, राउंड में कितना होता है 360 डिग्री को 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो थीटा का वैल्यू होगा हमारा 90 डिग्री। फर्स्ट में चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, 0 0 कैंसिल, 9 का 9 9 18 27 9 चौके 36, ठीक है। अब ये 4 को काटेंगे इससे, 2 दूना 4 किए, 2 1 2 2 1 2, ठीक है। तो ये 2
रहेगा हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, ये दशमलव हटाने के लिए नीचे में 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या 1 जीरो, दशमलव हटाने के नीचे में 1 और दशमलव का एक संख्या है तो 1 जीरो। ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10। ठीक है, सबको काटेंगे तो 11 सत्ते 77 और नीचे में 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक है, तो 77 अपॉन में 8 जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। सेकंड में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल में से माइनस का त्रिभुज बी और डी का क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम ज्ञात किए हैं 77/8 माइनस में त्रिभुज बी और डी का क्षेत्रफल, ये वाला बी ओ और डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार है हमारा 3.5, ऊंचाई है 2। ठीक है, तो दशमलव हटाने के लिए नीचे में 1, दशमलव के बाद एक संख्या 1 जीरो, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 कैंसिल आउट। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल और 7/2 रहेगा, 7/2। 77/2, 8 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 8 मिलेगा और 8 से 8 कैंसिल। ठीक है, तो 1 टाइम्स में 1 का मल्टीप्लाई 77 से 77 मिलेगा, माइनस 2 काटेगा 8 को 4 टाइम्स में, 4 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 चौके 28, 77 में 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो हमें मिलेगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है, आकृति 12.31 में ए के चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। ठीक है, यदि ओ और ए, ये ओ है और ये ए है, इसका जो डिस्टेंस है ये है 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ पर पाई का वैल्यू है 3.14 लीजिए, पाई की जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे। तो हल में लिखेंगे ओ ए बी सी एक वर्ग है। ठीक है, ओ ए और बी और सी, यह एक क्या है, यह एक वर्ग है। सिंस त्रिभुज ओ ए बी, ठीक है, ओ और ए और बी में, ठीक है, तो यहाँ पर एक के राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हाइपोटेनियस के स्क्वायर ओ बी के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, या फिर बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो करंट का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो दोनों 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 400 और दोनों को ऐड करेंगे तो 800 है। ठीक है, अब 800 का प्राइम फैक्टर करेंगे, कर लिए। ठीक है, इसका जो पेयर में रहेगा उसको रूट से बाहर लेंगे। 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, तो 20√2 जो होगा इसका आंसर होगा इसका। तो ये वाला हाइपोटेनियस का वैल्यू। ठीक है, और त्रिज्याखंड ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, और 360 डिग्री, और पाई का वैल्यू 3.14 और आर का वैल्यू क्या होगा 20√3 मल्टीप्लाई में 20√3। ठीक है, ये 1 राउंड में होता है 360 डिग्री। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, और 90 डिग्री अपन में 360 डिग्री इसको काटेंगे तो सेम हमारा 1/4 पाई आर स्क्वायर ही मिलता है। पाई का वैल्यू हमें दिया है 3.14 लेना है पाई की जगह पे, और आर के जगह पे क्या लेंगे, आर का वैल्यू हम फाइंड किए हैं कितना 20√2। ठीक है, तो आर की जगह पे हम लिखेंगे 20√2। 0 से 0 कैंसिल और 9 चौके 36। ठीक है, ये भी कैंसिल, 4 रहेगा। दशमलव हटाने के लिए 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद एक 2 संख्या है तो 2 जीरो लिखेंगे, फिर इसको भी काटेंगे। ठीक है, ये तो रहेगा हमारा 314 रहेगा। 20 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे। ठीक है, या फिर इसको सबसे पहले काट दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 पच्चे 10 किए, फिर ये 2 एका 2 रहेगा। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे समझो, सबसे पहले ये वाला को काटो। सबसे पहले ये 0 से 0 कैंसिल, 9 एका 9, 9 चौके 36, 4 हुआ। ठीक है, अब ये 4 को इससे काटो, ये 4 रहेगा। ये सबसे पहले ये दशमलव हटाने के लिए 1 लिखे, दशमलव का 2 संख्या 2 जीरो लिखे। अब ये 100 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, तो ये 20 से पूरा काट दो इसको। ठीक है, तो 20 पच्चे कितना होता है, तो 20 पच्चे 100 होता है, 5 आ गया ना। फिर 5 चौके क्या होता है 20 होता है। ये 4 से ये 4 को कैंसिल कर लो तो मिला 314 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, √2 इंटू √2 क्या होता है, ओनली 2 होता है।
तो इसको काटेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और 314 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 628 मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, भुजा हमारा 20 है, 20 का स्क्वायर 400 मिलेगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्याखंड ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल में से वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 628 में 400 घटाएंगे तो 228 सेंटीमीटर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 है हमारा, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या ओ 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। देखिए आकृति 18.32। यदि कोण ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे यहाँ संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या आर, ठीक है, आर इक्वल टू कितना है 21 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला आर, ठीक है, ये वाला कितना है तो 21 सेंटीमीटर, और छोटा वाला त्रिज्या ये वाला, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। तो कोण ए ओ बी, ए ओ फिर ये बी, ठीक है, बड़ा वाला है, इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, और त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है तो बड़ा वाला का है 21 मल्टीप्लाई 21, 3 7 या 21, 3 फिर से इधर काटे हैं, ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, 3 एका 3, 3 एका 3, 3 दूना 6, 12 आया, 3 चौके 12, 3 एका 3, ये भी कैंसिल होगा, सबको कैंसिल आउट करेंगे, फिर इसको फिर से काटेंगे, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 दूना 4, ठीक है, 2 बचेगा, फिर ये 2 रहेगा डी न्यूमिनेटर में, और 11 का मल्टीप्लाई 121 से करेंगे तो ये मिलेगा, और डिवाइड में हमारा ये 2 रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई 21 से किए हैं तो 231 से मिला है, और डिवाइड में ये 2 रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, त्रिज्याखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ओ सी और डी का, सबसे पहले निकाले थे ओ ए बी का, फिर ओ सी डी का, फिर ओ ए बी में से घटा देंगे ओ सी डी का क्षेत्रफल, तो ये वाला पूरा एरिया निकल जाएगा। ओ सी डी का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे हम इस बार 7 को अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी छोटा वाला को ले रहे हैं, तो 7 मल्टीप्लाई 7 होगा, 7 7 कैंसिल, इसको भी काटेंगे तो ये इधर 6 रहेगा, और 11 सतह 77/6 निकलेगा, और बड़े त्रिज्याखंड में से छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। इसको 2 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, और 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 3 बार में काटेगा, 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये चीज़ मिलेगा, माइनस लिखिए, 6 से 6 कैंसिल, 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई 77 से करेंगे तो 77 मिलेगा, इसमें इसको घटाएंगे तो ये चीज़ मिलेगा, ठीक है, और इसको काटेंगे ना तो ये मिलेगा, 3 तिया 9 किए, नहीं, सबसे पहले 2 तिया 6 किए, फिर 2 तिया 6, 16 है ना, तो 2 8 16, लेकिन बीच में 0 लिखना होगा, क्योंकि इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना 308 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट 616 मिलेगा, आप रफली कर सकते हैं, तो इसको काटे हैं 2 से इसको, ठीक है, बीच में 0 अपने से लिखना होगा, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है, आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हल में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर बन रहा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में यहाँ पर जो बनता है ये होता है 90 डिग्री का, एवं ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ए बी का जितना डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर, उतना ही डिस्टेंस किसका है ए और सी का, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है तो हम यहाँ पर ये वाला वैल्यू निकालने के लिए, कर्ण का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और एच का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में
आधार का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। तो ए बी का स्क्वायर 14 का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू 14 है। ठीक है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, 196 में 196 का जोड़ेंगे तो 392 मिलेगा। और ये पावर 2 है, इसको रूट में इधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा, और इसका प्राइम फैक्टर करके जो पेयर में निकलेगा उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 7 निकलेगा और 2 निकलेगा, तो 7 दूना 14, √2 निकलेगा इसका आंसर, बी सी का वैल्यू। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये वाला ए बी और सी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 आधार गुना में ऊंचाई, आधार भी 14 है, ऊंचाई भी 14 है, 7 दूना 14, 14 सते 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चतुर्थांश ओ बी ओ सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू क्या लेंगे 90 डिग्री लेंगे कि ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये होता है ना 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 90 डिग्री और 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 ही निकलेगा, 0 0 कैंसिल, 9 चौके 36 होता है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन किए काटे। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल, 9 का 9, 9 चौके 36, फिर से 2 दूना 4, 2 का 2, 2 का 2। ठीक है, 2 बचा, 2 फिर ये 7 का 7, 7 दूना 14, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो 11 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे 154 मिला। उसके बाद क्या करेंगे सिंस बी क्यू सी का क्षेत्रफल, ये वाला बी क्यू और सी, इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे। ठीक है, तो बी क्यू सी का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे 154 में से यदि 98 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 56 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये वाला वैल्यू निकल गया। अब अर्धवृत्त बी पी सी का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त बोला तो 2 से डिवाइड कर देंगे। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7√2, मल्टीप्लाई में 7√2 डिवाइडेड बाई ये वाला 2, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, अब हमें क्या मिला √2 इंटू √2 क्या होगा ओनली 2, और 2 सते क्या होगा 14, 14 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम नेक्स्ट पेज में सीखते हैं। फिर ये इससे ये वाला 2 से ये तो फॉर्मूला का है, ये 2 से ये इसको कैंसिल करो, 11 2 का 2, 2 का 2, ये 11 मिला, √2 इंटू √2 ओनली 2 मिलेगा, और ये 7 7 7 मल्टीप्लाई में 2, 7 दूना 14, 14 का मल्टीप्लाई 11 से करने 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, चतुर्थांश ओ ए बी ओ सी, ए बी ओ सी, ठीक है, इसका क्षेत्रफल में से क्या को घटा देंगे ओ क्यू सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम निकाले हैं 154 में 56 को घटा देंगे तो 98 मिलेगा। ठीक है, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है, आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, उसको कहते हैं उभयनिष्ठ। तो दिया है चतुर्थांश की त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, और वर्ग की भुजा ये भी दिया है हमें 8 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का योग, तो यहाँ पर दोनों में उभयनिष्ठ है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और चतुर्थांश के क्षेत्रफल ये होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही यहाँ पर अप्लाई होगा, तो ये होता है θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 और आर त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ये 2 रहेगा, और थीटा की जगह पे क्या रखेंगे तो 90 डिग्री रखेंगे, क्योंकि 90 डिग्री बटा के नीचे में 360 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल, 9 चौके 36, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर निकलता है। ठीक है, तो थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 90 डिग्री। इसको सिंप्लीफिकेशन किए काटे, ठीक है, तो लास्ट में मिलेगा हमें 64 मल्टीप्लाई में 11, ठीक है, और डी न्यूमिनेटर में हमारा 7 रहेगा, 8 8 64, और ये 11 को मल्टीप्लाई किए तो 704 अपन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 8 8 64। फिर क्या करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल में ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम
चतुर्थांश के क्षेत्रफल का योग में से हम सब ट्रैक कर देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ये चतुर्थांश के वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वर्ग का चतुर्थांश के वर्ग का योग के क्षेत्रफल में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें 704 डिवाइड बाई 7 माइनस में 64। 7 और 1 का एलसीएम 7 आएगा। 7 को 7 से कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम्स काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई 704 से 704 माइनस 1 और 7 का एलसीएम 7, और ये 7 को काटेंगे 1 से तो 1 काटेगा 7 टाइम्स में। अब 7 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 64 से। ठीक है, तो ये मिलेगा 448। तो 704 में 448 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 256, और डिवाइड में हमारा 7 एज इट इज रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर।